दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप और शिक्षा मंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रतिशत पढ़ेंगे यानी परसेंटेज। एकदम शून्य से शुरू करेंगे और उसको धीरे धीरे आगे क्रम में बढ़ाएंगे। तो वो सभी स्टूडेंट जिनको मैथ से डर लगता है या जिनको लगता है कि थोड़ी मैथ में हाथ तंग है या उनको कम समझ में आती है, तो वो वीडियो उन्हीं के लिए है। और वो सभी स्टूडेंट भी जो प्रतिशत का नाम पहली बार सुने हैं या प्रतिशत का थोड़ा बहुत जानते हैं, तो उनके लिए भी है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और प्रयास करते हैं प्रतिशत को समझने का। तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है शिक्षा मंडी को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो आइए कोशिश करते हैं समझने का कि प्रतिशत क्या होता है। तो पहले देखिए दोस्तों, प्रतिशत लिख लेते हैं कि प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत यानी परसेंट। तो देखिए दोस्तों, प्रतिशत ये दो वर्ड से बना है, प्रति और शत। शत का मतलब होता है शतक यानी 100 से। अब प्रति का मतलब आप समझते हैं कि प्रति 100, यानी प्रतिशत का मतलब है कि प्रति सैकड़ा, वो होता है प्रतिशत। प्रतिशत का अर्थ कि प्रति सैकड़ा के अर्थ में ये यूज होता है। या दूसरे अर्थ में आप कह सकते हैं कि वो भिन्न जिसका हर 100 हो वो भी प्रतिशत होता है। दूसरे अर्थ में क्या कह सकते हैं कि वैसा भिन्न जिसका हर यानी डिनोमिनेटर 100 हो वो होता है भिन्न। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं प्रतिशत कहता हूं, तो प्रतिशत मैं कहता हूं मान लीजिए 10% है, तो इसका मतलब ये है कि प्रति सैकड़ा यानी 100 में कितने की बात हो रही है, तो 100 में 10 की बात हो रही है। ये हो गया प्रतिशत। इसी तरह से मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं 12%, इसका मतलब है कि 100 में 12। मैंने कहा ना कि प्रति सैकड़ा का मतलब होता है प्रतिशत, यानी सैकड़े में कितने की बात हो रही है, 12 की बात हो रही है। इसी तरह से दूसरा जो मैंने अर्थ बताया आपको कि प्रतिशत वो भिन्न है जिसका हर जो होता है वो 100 होता है, तो ये हर 100 है। तो वो जो दूसरे अर्थ में मैंने प्रतिशत बताया, तो वैसा भिन्न जिसका हर जो होता है वो 100 होता है, वो भी एक तरह से प्रतिशत होता है। तो आप यहां तक समझ गए हैं कि कोई भी प्रतिशत जो होता है वो इस साइन से, यानी प्रतिशत का जो साइन होता है क्या होता है, मैथ की भाषा में जैसे यूज करते हैं उसको इस भाषा में यूज करते हैं, ये परसेंटेज। प्रतिशत हर जगह या परसेंट लिखते नहीं है, मैथ के दुनिया में इसे सिंबल से, इस सिंबल से दर्शाया जाता है। जैसे कि यहाँ 10 और ये लाइन लगाई हुई है, तो इसका मतलब इसको कहेंगे 10% या 10%। इसका मतलब क्या होता है, 10/100। अब आइए समझते हैं किसी प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। ये मान लीजिए क्वेश्चन है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। मान लीजिए दिया हुआ है कि 15% है, इसको भिन्न में बदलना है, तो कैसे बदलते हैं, बिल्कुल मैं बेसिक से बता रहा हूं, आप देखते जाइए। तो मैंने क्या कहा था कि परसेंट का मतलब होता है 100 में सैकड़े में कितने की बात हो रही है, यानी 100 में कितने की बात हो रही है, तो 100 में 15 की बात हो रही है। तो 15/100 हो गया 15%। यानी जब कभी भी इस तरह का परसेंट लगा हुआ हो तो 15, और ये परसेंट का मतलब होता है बटे में 100, यानी प्रतिशत वो भिन्न है जिसका हर है वो 100 है। इसी तरह से मान लीजिए दूसरा कि मान लीजिए 12% है, इसको लिखेंगे 12/100। ये इस तरह से बनता है। अब 15% या 18% मान लीजिए कि 18% है, इसको लिखेंगे 18/100। ये भिन्न में बदलने का तरीका है। लेकिन भिन्न में बदलने का तरीका है, इसका मतलब कि ये अभी भी डिवाइड हो जाएगा, तो इसको डिवाइड कर लेंगे हम। डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 से करेंगे तो 5 से करेंगे तो 5 से करेंगे तो 20 बार में 100, अब 5 से करेंगे तो 3 बार में 15, यानी ये जो आ गया ये आ गया 3/20। इसी तरह से 12% को करेंगे तो क्या होगा, 12% करेंगे तो 4 से करेंगे तो 25 बार में 100 कर गया, 4 तिया 12, यानी 3/25। इसी तरह से 18/100 को करेंगे तो 2 से काटेंगे 50 और 2 से काटेंगे इसको 9, दोनों को 2 से काटेंगे। जो दोनों से कट जाए ऊपर नीचे हर और अंश उसी को उसी नंबर से काटते हैं।
ये आ गया 9/50। तो आप देख लिए कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है, ये आप समझ गए कि प्रतिशत जब कभी भी लिखा हो 15% यानी उसके बटे में 100 लिख दीजिए। प्रतिशत वो भिन्न है जिसका हर 100 होता है। और इसको भिन्न में बदलने के लिए जब ये कट रहा हो एक ही संख्या से तो दोनों को काटते हैं। जैसे ये 15/100 है, ये दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको मैंने 5 से काटा, इसको 5 से काटा, तो ये हो गया 3/20। इसी तरह से ये 3/25 आ गया, 9/50 आ गया। अब आइए समझते हैं कि अगर भिन्न को प्रतिशत, मैंने ये चिन्ह दे रहा हूं मैं, बदलो, ये हो गया, ठीक है। भिन्न को प्रतिशत में बदलो, ये एक हो गया। एक मैंने यहां पहले बता दिया था कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, और तीसरा मैं ये बता रहा हूं। तो देखिए भिन्न को प्रतिशत में बदले, तो भिन्न क्या आया था, मान लीजिए ये मैंने भिन्न में बदल दिया। तो मान लीजिए हम इसी संख्या को ले लेते हैं 3/20, दूसरा है 3/25 और चौथा है एक और है 9/50। इन सब को कभी भी भिन्न को अगर परसेंट में बदलना हो, प्रतिशत में बदलना हो, तो कुछ नहीं करना होता, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। क्या करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई। तो 3/25 है, इसको प्रतिशत में बदलना है, परसेंट में बदलना है, तो सीधे बात है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको काट देंगे। काटेगा तो 5 बार में कटेगा, 20/25 यानी ये आ गया 15, ऐसे परसेंट का चिन्ह लगा देंगे। इसी तरह से 3/25 को परसेंट में बदलने का नियम क्या है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 4, ये आ गया 12%। इसी तरह से इसको बदलना है, तो ये आ गया 50 से 2 बार में 100, 18%। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ परसेंट को भिन्न में बदला था, इसी तरह से इसी भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो सिंपल सी बात है, जब कभी किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो उसके नीचे बटे में 100 कर दो, अगर वो डिवाइड हो रहा है एक ही नंबर से, हर और अंश, तो उसको डिवाइड कर दो। और अगर भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो सिंपल सा तरीका है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 3 चीज आप सीख गए कि प्रतिशत क्या होता है, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें और प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि प्रति सैकड़े यानी 100 में कितने की बात हो रही है। 3/20 है और बदला तो 15/100 हो गया। इसका मतलब कि इसको लिख सकते हैं हम 15/100, यानी कोई भी संख्या 100 है तो उसमें 15 की बात हो रही है। 15% आलू है, इसका मतलब है, कह सकते हो कि 100 किलो आलू में 15 किलो आलू की बात हो रही है। इस तरह से मैथ को समझते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आप समझ गए हैं। अब आगे ये अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब दोस्तों आइए समझते हैं कि प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदलना है। प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदलना है, प्रतिशत को दशमलव में बदलना है। मान लीजिए दिया हुआ है 15% ही ले लेता हूं मैं, 15% है, इसको मान लीजिए ये 20% है और ये मान लीजिए ये है 18% या 25% ले लीजिए, 25%। अब देखिए 15% है, इसको पॉइंट में बदलना, तो पहले इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, भिन्न में बदलने के लिए 15/100 कर लेंगे। अब इसको पॉइंट में बदलना है, दशमलव में बदलना है। तो ध्यान रखिए, जितना नीचे 0 होता है ना, उतने दाहिने तरफ से अंक गिन लेते हैं, 1 और 2। 2 0 है तो यहां 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देते हैं, यानी यहां पॉइंट आ जाएगा, ये हो गया, यानी 0.15। इससे डिवाइड करें, 0.15 आ गया, 0.15 आ गया 15% की वैल्यू अगर दशमलव में बदले तो ये आ गया। 20% को बदलना है तो ये तो 20/100। इसको अगर हम बदलेंगे पॉइंट में तो क्या होगा, मैंने क्या कहा कि जितने 0 हैं उतने अंक गिन लो, दाहिने तरफ से, राइट साइड से गिनना है, 1 और 2, क्योंकि यहां 2 0 है और 2 के अंक के बाद दशमलव यहां बैठा देना है। तो क्या हो गया, ये 0.20, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती तो इसको हटा भी सकते हैं, 0.2 भी लिख सकते हैं या 0.20 भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। 0.20, ध्यान रखना, पॉइंट के लेफ्ट साइड अगर 0 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, बस यूं ही लिखने के लिए होता है, 0.2 बोल देते हैं इसको, या 0.2 भी आप कह सकते हैं। इसी तरह से 25% है तो पहले इसको भिन्न में बदलो,
तो परसेंट हटाने के लिए, भिन्न में बदलने के लिए 100 हो गया। और कुछ नहीं करना, अगर पॉइंट में बदलना है तो क्या करना है, 25 को 2 अंक गिन लेंगे क्योंकि 100 नीचे 2 जीरो, पॉइंट आ गया तो 0.25 जो हो गया ये हो गया दशमलव में। यानी परसेंट को दशमलव में बदलना, परसेंट को भिन्न में बदलना और भिन्न को परसेंट में बदलना, ये आप चीज सीख गए। अब आइए अगला टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे कि मान लीजिए क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है कि 40 का प्रश्न आता है, मान निकालना है आपको कि 40 का 25% कितना होगा। ठीक है, 40 का 25% कितना होगा। इस तरह के अगर मैथ हो तो आप कैसे बनाएंगे, तो देखिए क्या करते हैं। का मतलब होता है मैथमेटिक्स के अंदर गुणा। ठीक है, तो 40 मल्टीप्लाई 25, अब परसेंट का मतलब क्या मैंने कहा था, परसेंट बट्टे में 100, इसको भिन्न में बदल दो। 25% का मतलब 25/100 मैंने पहले बता चुका हूं। अब क्या करते हैं कि इसको काट देते हैं, 25 चौके 100 और 4 से इसको काट देंगे, 4 दहा में 40, यानी 10 आ गया आंसर। इसका मतलब है कि 40 का 25% क्या होगा, 10 होगा। इसी तरह से आइए एक और क्वेश्चन ले लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन है कि 600 का 15% कितना होगा। 15% कितना होगा, तो क्या करेंगे, का मतलब गुना होता है, 600 मल्टीप्लाई 15/100, तो ये क्या हो गया, 2 जीरो से 0 खत्म हो गया। अब 15 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 90, यानी 600 का 15% क्या हो गया, 90 हो गया। तो इस तरह के भी मैथ पूछे जाते हैं। ये बेसिक चीजें हैं बिल्कुल, ये मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूं कि अगर आप बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं तो ये सारी चीजें भी आपको जानना जरूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के कभी मैथ आएंगे कि 600 का 15% निकालना हो या 40 का 50% निकालना हो, वो आप समझ गए होंगे। इस तरह से क्वेश्चन को निकालते हैं। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, मान लीजिए कि आप ठंड का मौसम है, आप जॉकेट लेने जाते हो किसी मॉल में, वहाँ पे लिखा रहता है 25% डिस्काउंट। जब ऐसा लिखा हो 25% डिस्काउंट, तब आपको पता करना है कि कितने रुपए की छूट देनी है। तो ठीक इसी तरह से निकाल लेते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है 2000 रुपये जॉकेट पे, प्रिंट है उसका और लिखा है 25% डिस्काउंट, तो क्या करेंगे हम कि 2000 रुपये का जॉकेट है, उस पर डिस्काउंट कितना है, मल्टीप्लाई करेंगे 25%। 25% का मतलब 25%, तो परसेंट जब हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, बट्टे में लिखेंगे 0, तो ये 2 जीरो 2 जीरो खत्म। 25 में अब 20 से करेंगे गुणा तो आएगा 25 दूनी 50, 500 रुपया। यानी कि 2000 के जॉकेट में 25% डिस्काउंट होगा तो 500 रुपये की आपको छूट मिलेगी। तो जॉकेट कितने की मिलेगी आपको, 2000 रुपये में से 500 रुपया, ये 2000 रुपये में से 500 रुपये माइनस कर लेंगे तो आपको मिलेगी कितना, जॉकेट 1500 रुपया। तो जब कभी भी आप कहीं मॉल में जाते हैं, कहीं भी डिस्काउंट दिया होता है 25% या लिखा हुआ छूट दिया जा रहा है आपको इतने की, तो आपको इस तरह से निकालना है कि उस पर किस तरह की छूट मिलती है और कितना छूट मिल रही है, और जो छूट मिल रहा है वो एक्चुअल प्राइस जो दिया है उसमें से घटा के और निकाल लेंगे कि आपको इतने में ये चीज़ें पड़ेंगी। आगे भी इस तरह के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब इसको आसानी तरीका से कैसे करना है। मान ले मल्टीप्लाई करना है, आप इतना कैलकुलेशन करते हो, तो इसको आसान तरीका से करने का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए ये 40 मान लीजिए दिया हुआ है, 600 का 15%, तो आपको 15/100 करने की जरूरत नहीं है। देख लेंगे कि इसमें जीरो कितने हैं जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 600 में 2 जीरो है, तो जब 100 से करेंगे तो जो जीरो खत्म हो जाना है, तो सीधा क्या करना है, हमें 15 में 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, 90। इसी तरह मान लीजिए 40 का 30% आपको निकालना है, ऊपर कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, तो ये आ गया 12। जितने भी 2 जीरो तक ऊपर खत्म हो जाएंगे, 1 जीरो है तो 1 जीरो खत्म हो जाएंगे। मान लीजिए दिया हुआ है 40 का 25%, 1 जीरो तो खत्म हो जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 जीरो खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। 25 में और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 100।
एक जीरो यहाँ खत्म हो जाएगा, यानी आ गया हमारा 10। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कॉम्पिटेटिव में जब आप आगे मैथ करने की प्रयास करेंगे, आप जब स्पीड में करने का प्रयास करेंगे तो इस तरह की चीज़ें काम आएगी। आगे भी हम इस तरह की चीज़ें बताते रहेंगे। ये मैंने आपको जस्ट एक झलक दिया है कि इस तरह से मैथ होते हैं। आइए अब अगले टाइप पे चलते हैं, थोड़ा सा और एडवांस करते हैं मैथ को। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी छात्र को 500 अंक की वो पेपर देता है। क्या है, कोई स्टूडेंट है, वो 500 अंक का पेपर देता है। कितना है टोटल अंक? टोटल 500 नंबर का पेपर वो देता है और वो स्टूडेंट 400 नंबर गेट करता है। कितना? वो गेट करता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ये कितने परसेंट अंक इसको मिला। तो स्टूडेंट को कितने परसेंट अंक प्राप्त हुआ, ये आपको बताना है। ठीक, तो पहले देखेंगे टोटल कितना अंक था, तो 500, यानी 500 नंबर का टोटल पेपर था, उसको मिला कितना है? 400 अंक। इस तरह लिखेंगे। इस तरह के पेपर जब पूछा जाएगा कि किसी विद्यार्थी को 500 अंक के टोटल अंक में 500 में 400 अंक प्राप्त होता है, तो उसको कितने परसेंट अंक प्राप्त हुए हैं। तो जब कभी परसेंट निकालना हो तो जितने भी नंबर दिए हुए हैं टोटल, उसको पहले नीचे लिख लेंगे, जितना गेन किया है ऐसे लिखेंगे ऊपर 400, और क्योंकि परसेंट निकालना है तो भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए मैंने क्या बताया था, 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 से मल्टीप्लाई। ठीक, आठ 80, यानी आ गया 80%। यानी स्टूडेंट को, विद्यार्थी को कितने परसेंट अंक मिले हैं? 80% अंक मिले हैं। अगर वो 500 में से 400 अंक प्राप्त करता है तो ये कहेंगे कि उसे 80% अंक प्राप्त हुए हैं। मान लीजिए दूसरा इसी तरह से क्वेश्चन है कि कोई विद्यार्थी है, उसे 700 अंक का पेपर देता है। वो कितना का अंक? 700 अंक, और उसे टोटल कितना, वो टोटल है ये अंक, और इसमें से उसको मिलता कितना है? मान लीजिए वो लेता है 500 अंक प्राप्त करता है। कितना? 500 अंक वो गेट करता है। ठीक, तो अब ये बताना है आपको कि इनमें से कितने परसेंट अंक उसको प्राप्त हुए हैं। तो क्या मैंने बताया पहले मैथ में, ये पहला, ये दूसरा, तो क्या बताया मैंने कि टोटल कितने अंक था, कितने नंबर के पेपर थे? 700 नंबर के। ऊपर क्या लिखेंगे? जितना अंक वो प्राप्त किया, 500, और क्योंकि परसेंट में बदलना है कि कितने परसेंट अंक मिले, कितने परसेंट उस स्टूडेंट को अंक प्राप्त हुए हैं, परसेंट में बदलने हैं। तो भिन्न को परसेंट में बदलने का क्या तरीका होता है? 100 से मल्टीप्लाई कर दो और 500 में 7 से भाग दे दो। तो 500 में 7 7 49, 1 बचा 10, 7 एकम 7, 3 बचा 7 चौक 28, यानी 71.4 समथिंग उसको परसेंट अंक प्राप्त हुए हैं। तो जब कभी भी इस तरह के मैथ पूछा जाए और आपको, क्योंकि देखिए ये बताने का मतलब क्या होता है कि आपके पेपर जब चेक होते हैं तो पेपर किस तरह चेक होते हैं। मान लीजिए 100 नंबर का पेपर दिए हैं आप, तो आपकी कॉपी के ऊपर लिखा था 100 में 70, यानी 70/100। इसका ये मतलब है कि आपको 100 में 70 अंक मिले हैं। मान लीजिए 50 का पेपर है, उसमें आप 30 नंबर लाए हैं, तो आपको लिखा होता है 50 में 30 नंबर मिले हैं। अब इसको अगर लिखना है कि कितने परसेंट अंक मिले हैं, तो क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई। 50 अंक का पेपर था, किसी विद्यार्थी ने 30 अंक प्राप्त किया, अब उसको देखना है कि कितना परसेंट हो रहा है ये, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद डिवाइड कर देंगे। 5 दूना 10, 0 से 0 खत्म हो गया, 30 दूनी 60% अंक प्राप्त हुए हैं। 50 में कोई विद्यार्थी अगर 30 अंक लाता है, इसका मतलब कि उसने 60% अंक प्राप्त किया है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप ये पूरी परसेंटेज को समझ गए होंगे। आगे एक और तरीके के मैथ समझते हैं, उसको आइए प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति का वेतन 10,000 रुपया था। ठीक, 10,000 रुपया था, लेकिन एक साल बाद, मान लीजिए 2011 में उसका वेतन 10,000 रुपया था और 2012 में ये बढ़ के
हो गया उसका वेतन 12,000 रुपया। ठीक, तो ये बताना है कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई, वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन बता देता हूं आपको कि कोई व्यक्ति है, उसको पर मंथ 2011 में 10,000 रुपये मिलते हैं और 2012 में उसको 12,000 रुपये मिलने लगते हैं। तो ये आपको बताना है कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई उसकी सैलरी में। ठीक है, तो इस तरह के जब मैथ होंगे तो आपको कैसे करना है, तो जब ध्यान से देखिएगा, जब कभी इस तरह के मैथ हो ना, तो पहले ये दिखला है ना कि कितना वृद्धि हुआ, तो पहले क्या निकालेंगे कि कितना वृद्धि हुआ। तो कितना वृद्धि हुआ, क्या करेंगे, 12,000 में से 10,000 को माइनस कर लेंगे, 12,000 माइनस 10,000, तो क्या आया, ये आ गया हमारा 2,000 रुपया। ठीक, तो पहले निकाल लेंगे कितने रुपए की वृद्धि हुई, तो 2,000 रुपए की वृद्धि हुई। अब 2,000 रुपए की वृद्धि कितने पे हुई है, 10,000 पे। कितना से उसका वेतन था, 10,000 रुपया था, और कितना बढ़ गया, इसमें 2,000 रुपया बढ़ गया। इस तरह से लिखते हैं, जितना वृद्धि हुआ उसको ऊपर लिखते हैं, जैसे जितना मार्क्स गेट किया था स्टूडेंट उसको ऊपर लिखते हैं, और जितने नंबर का पेपर था उसको नीचे लिखते हैं। उसी तरह से इसको भी लिखते हैं कि पहले कितनी सैलरी थी उसके ऊपर लिखें कितना वृद्धि हुआ, और उसमें क्योंकि ये विन में आ गया तो परसेंट में बदलने के लिए, क्योंकि हमें पूछा है कि कितने परसेंट की वृद्धि हुआ। अगर ये पूछा होता कि कितने रुपए की वृद्धि होता तो 2,000 रुपए की वृद्धि होता, लेकिन क्योंकि परसेंट पूछा हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 0 खत्म, 2 0 से ये 2 0 खत्म, यानी आ गया हमारा 20, यानी 20% की वृद्धि हुआ उसके सैलरी में। 10,000 से अगर 12,000 किसी व्यक्ति का सैलरी होता है, इसका मतलब कि उसका सैलरी में 20% की वृद्धि हुई है। ठीक है, आइए एक और मैथ को करते हैं। मान लीजिए इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति का, मान लीजिए धंधा में उसका टोटल टर्नओवर जो है वो 50,000 रुपए का है एक साल में। मान लीजिए ये बात हो रही है 2020 की। ठीक, और ये टर्नओवर जो बढ़ के उसका हो जाता है 60,000 रुपया 2021 में। ठीक, पहले ये निकाल लेंगे कि इसका टर्नओवर कितना बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति का 2020 में टर्नओवर 50,000 रुपये का है और 2021 में उसका टर्नओवर हो गया 60,000 रुपये का। तो ये निकालना है आपको कि कितने परसेंट का टर्नओवर में वृद्धि हुआ, कितना परसेंट का वृद्धि हुआ किसने, टर्नओवर में। ठीक है, टर्नओवर में उसके कितने परसेंट का वृद्धि हुआ 50,000 से 60,000 होने पे। तो मैंने क्या बताया था आपको, यहां आइए करते हैं कि 50,000 से 60,000 हुआ, तो पहले ये देखेंगे कि कितना वृद्धि हुआ रुपए में। तो पहले कितना वृद्धि हुआ लिखेंगे, कितना वृद्धि हुआ, तो 60,000 में से 50,000 माइनस करेंगे, आया कितना, 10,000 रुपया। ठीक, अब ये हो गया कि 10,000 रुपये वृद्धि हुआ, लेकिन आपको निकालना है कितने परसेंट की वृद्धि हुआ है। तो फिर क्या करेंगे, पहले कितना था, 50,000 रुपये टर्नओवर था उसका, अब कितना हो गया, अब सॉरी कितना बढ़ गया उसका, तो जितना बढ़ा है उसको ऊपर लिख देंगे, और क्योंकि परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 0 से 2 0 खत्म, ये 2 0 से 2 0 खत्म। उम्मीद है दोस्तों कि ये सारी चीजें जो मैंने आज इस वीडियो में बताया वो आपको पसंद आया होगा, और इससे आपको बेसिक जानकारी मिल गई होगी परसेंटेज की। और आगे की वीडियो में इससे आगे लेवल के मैथ करेंगे। तो ये जिस तरह का भी वीडियो लगा है आप कमेंट्स करके बताइएगा कि ये एफर्ट कैसा लगा, ये किस तरह से आपको समझ में आया वीडियो या नहीं आया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा और आगे की वीडियो और देखने में अब मजा आएगा। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन इससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।